दोस्तों सच्चाई जाननी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पानी की एक बूंद दो परमाणु ताकत के बीच तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया भारत ने कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पूरे पाकिस्तान की सांसें अटक गई है। दोस्तों, अप्रैल 2025 याद है आपको, जब भारत ने 65 साल पुराने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। आज 14 महीने बाद इसका असर ऐसा है कि पाकिस्तान की नदियां सूख रही है, खेत बंजर हो रहे हैं और उनके अपने सूबे सिंध और पंजाब पानी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उस जलास्त्र का पूरा सच डिकोड करेंगे जिसे भारत ने आजमा लिया है। क्या भारत वाकई में पाकिस्तान का बूंद बूंद पानी रोक सकता है? क्या इससे भारत में भी बाढ़ आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सिर्फ पानी के लिए न्यूक्लियर बटन दबाने की हिम्मत करेगा? ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है दोस्तों, या सिर्फ पानी की भी नहीं है। ये कहानी है कूटनीति की और एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट बैक चैनल रिपोर्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या, जिसने पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है। 19 सितंबर 1960 भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इस समझौते पर साइन किया था। नियम तय हुआ कि 6 नदियों का पानी बटेगा। पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज, इनका पूरा कंट्रोल भारत को मिला और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। सोचिए, 65 सालों तक भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया। 1965 की जंग हो, 71 का युद्ध हो या कारगिल हो, हमने कभी पानी को हथियार नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की फितरत कहाँ बदलने वाली थी। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला होता है। हमारे 6 बेकसूर नागरिकों की जान चली जाती है और तार जुड़ते हैं सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आकाओं से। भारत सरकार का सब्र ही टूट गया। दिल्ली से एक ऐसा फरमान निकला जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। भारत ने ऐलान कर दिया कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने पानी का बहाव, बाढ़ की चेतावनी, सारा डेटा पाकिस्तान से शेयर करना बंद कर दिया। पाकिस्तान अंधा हो गया था, उसे पता ही नहीं था कि कब किस नदी में कितना पानी आने वाला है और इसका अंजाम। चलिए चलते हैं सीधे पाकिस्तान के खेतों में। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी ये इन डेप्थ रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो अभी के अभी इसी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। चलिए वापस चलते हैं पाकिस्तान की तबाही पर। पिछले 14 महीनों में पाकिस्तान में जो हुआ है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का डेटा कहता है कि पाकिस्तान की 80% खेती सीधे तौर पर सिंधु नदी सिस्टम पर टिकी है। आप सोचिए, पानी का फ्लो कम हुआ तो क्या होगा? सिंध और पंजाब, जो पाकिस्तान के फूड बास्केट है, वहाँ हाहाकार मच जाएगा। सिंधु सूबे की बड़ी नहरों में पानी का लेवल 60 से 80% तो गिर ही चुका है। धान की बुआई ठप पड़ी है। किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं और सरकार भारत को गालियां दे रही है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? भारत से लड़ने से पहले पाकिस्तान वाले खुद आपस में लड़ रहे हैं। सिंध का आरोप है कि पंजाब उनका पानी चुरा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही राज्यों के बीच इतना तनाव बढ़ गया है कि वो पानी के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये है भारत का एक फैसले की ताकत। अब आते हैं उस खुली धमकी पर। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक सब एक सुर में गा रहे हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम युद्ध करेंगे। लेकिन रुकिए, क्या भारत वाकई 100% पानी रोक सकता है? क्या कल सुबह हम बटन दबाएंगे और पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा? दोस्तों, सच कड़वा है लेकिन सुनना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है कि हम सिंधु नदी सिस्टम का पूरा पानी अचानक रोक दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिवर्स फ्लो होगा। पाकिस्तान मरने से पहले हमारे खुद के सीमावर्ती इलाकों में भयानक बाढ़ आ जाएगी।
तो क्या भारत कुछ नहीं कर सकता? ये भी गलत है। भारत बहुत कुछ कर रहा है। हम पानी रोक नहीं रहे हैं, हम पानी का डाइवर्जन और मैनेजमेंट कर रहे हैं। भविष्य में जब हमारे बड़े डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, तब भारत के पास वो स्विच होगा जिससे हम पाकिस्तान की बिजली गुल कर सकेंगे और उनकी खेती को कंट्रोल कर सकेंगे। पाकिस्तान इसी भविष्य को देखकर आज कांप रहा है। तो क्या पाकिस्तान वाकई में जंग छेड़ेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। पानी के लिए अगर एक भी मिसाइल चली तो बात सिर्फ कश्मीर या लाहौर तक नहीं रुकेगी, पूरा साउथ एशिया तबाह हो जाएगा। लेकिन जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा है वो ये है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते बैक चैनल डिप्लोमेसी अब भी जिंदा है। पाकिस्तान जानता है कि वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और अब इसमें जुड़ गया है टेरर एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। तो इसका निष्कर्ष क्या है? सिंधु जल समझौता अब सिर्फ एक ट्रीटी नहीं रहा, ये भारत का सबसे धारदार रणनीतिक हथियार बन चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, प्यास नहीं बुझेगी। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। क्या वो आतंकवाद छोड़कर बातचीत के मेज पर आएगा या अपनी झूठी शान में अपने ही देश को प्यासा मार डालेगा? दोस्तों, अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पानी के साथ साथ और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? और क्या भारत को पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोक देना चाहिए, चाहे जो अंजाम हो? अपना गुस्सा, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सच्ची और निडर पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।